नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी संकट जारी है। महाराष्ट्र में शिवसेना दो गुटों में बटी हुई है और दोनों ही गुटों में इस वक्त शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष बाण को लेकर इस वक्त जंग छिड़ी हुई है। इंतजार है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट किसके पक्ष में फैसला सुनाएगा, उद्धव ठाकरे के गुट के पक्ष में या फिर शिंदे गुट के पक्ष में। दरअसल आपको बता दें कि 40 विधायक बगावत कर बैठे उद्धव ठाकरे के साथ और आज बीजेपी के समर्थन से अपनी सरकार चला रहे हैं एकनाथ शिंदे। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे लगातार कड़ी चुनौतियां देते हुए नजर आ रहे हैं ठाकरे परिवार को, पूरे ही महाविकास आघाड़ी गठबंधन को। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर ठाकरे परिवार भी उन्हें चुनौतियां दे रहा है। बात करेंगे आज हमारी इस रिपोर्ट में उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के बारे में। रश्मि ठाकरे जो राजनीति से दूर है लेकिन कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे रहकर वह अहम भूमिका निभाती हुई देखी गई हैं। राजनीति में वह एक्टिव तो नहीं है लेकिन वह जिस तरीके से पर्दे के पीछे रहकर काम करती हैं, अपने पति उद्धव ठाकरे के साथ हर कदम पर चलती हुई नजर आती हैं, जो काबिले तारीफ है। जब 40 विधायक बगावत कर बैठे उस वक्त रश्मि ठाकरे ने बागी विधायकों की पत्नियों को कॉल किया, मैसेज किया, जिससे कि वह अपने पतियों को समझाएं, लेकिन उनके प्रयास काम नहीं आ सके। एक बार फिर से रश्मि ठाकरे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही यहाँ पर कदम आगे बढ़ाती हुई दिखाई दे रही हैं। रश्मि ठाकरे अब यहाँ पर सीएम एकनाथ शिंदे को खुली चुनौती देती हुई नजर आ सकती हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार फिर से रश्मि ठाकरे यहाँ पर अपने गुट को मजबूत करने के लिए अब अहम फैसला ले सकती हैं, क्योंकि आदित्य ठाकरे निष्ठा यात्रा को जारी रखे हैं और मातोश्री में बागी विधायकों के स्वागत के लिए वह तैयार हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि मातोश्री के दरवाजे उनके लिए हमेशा के लिए खुले हैं, वह जब चाहें आ सकते हैं। लेकिन बात यहां पर रश्मि ठाकरे के बारे में की जाए तो रश्मि ठाकरे किस तरीके से अब यहां पर ताकत देने वाली हैं अपने गुट को। कई नेता और अधिकारी शिवसेना छोड़कर शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं और ऐसे में इस हाल को देखते हुए शिवसेना को नई मजबूती देने के लिए मैदान में उतर आई हैं रश्मि ठाकरे। जी हाँ, आपको बता दें, महाराष्ट्र राजनीति संकट के बीच उद्धव की पत्नी रश्मि ठाकरे अब एकनाथ शिंदे विरोधी के बाद पिछले कुछ दिनों से सामाजिक कार्यक्रमों में नजर आई हैं। जी हां, रश्मि ठाकरे अब सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर आ रही हैं। उनकी मौजूदगी अब बढ़ती जा रही है और यहां पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को साफ तौर पर उद्धव ठाकरे चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, उस वक्त रश्मि वाहिनी ने शिंदे के गढ़ यानी कि थाने पर 2 बार हमला किया और उन्होंने दिवंगत आनंद दिघे के दर्शन किए और आरती की। वहीं थाने से लौटने के बाद वह जेल में बंद संजय राउत के घर पहुंची, परिवार से मुलाकात की, परिवार से पूछताछ की और इतना ही नहीं, शिवसेना के दशहरा सभा पोस्टर पर रश्मि ठाकरे की फोटो दिखाई गई है। आपको बता दें, बीते रविवार को शिवसेना भवन में भवानी देवी के उन्होंने दर्शन किए, आरती की, जिससे कि साफ हो गया कि शिवसेना में रश्मि ठाकरे का प्रभाव बढ़ चुका है। उद्धव ठाकरे के साथ अब फायर अजीत से मिलने भी वह पहुंची, जिन्होंने राणा दंपति के खिलाफ शिवसेना के आंदोलन में भाग लिया था। इतना ही नहीं, मातोश्री से शिवसेना का नाता टूटा और कईयों ने यहाँ पर बगावती सुर खड़े कर दिए। लेकिन क्या यहाँ पर रश्मि ठाकरे जिस तरीके से एक्टिव होती हुई नजर आ रही है, रश्मि ठाकरे कहीं ना कहीं यहाँ पर चुनौती दे रही हैं। आपको बता दें कि अब यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी नगर निगम चुनाव में आदित्य ठाकरे अकेले नहीं होंगे। रश्मि ठाकरे के साथ शामिल होने से यहाँ पर शिवसेना की महिला ब्रिगेड की मजबूती देखने को मिलेगी। डोंबिवली रश्मि ठाकरे की पत्नी उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे इस वक्त चर्चा में बनी हुई हैं और कहा यह जा रहा है कि मुंबई थाने में होने वाले नगर निकाय चुनाव में अब वह अहम भूमिका निभा सकती हैं। इस तरीके से रश्मि ठाकरे अब मातोश्री से बाहर निकलकर काम करती हुई नजर आएंगी। रश्मि ठाकरे न सिर्फ पत्नी होने का धर्म बल्कि एक मां होने का धर्म निभाती हुई देखी जाएंगी। शिवसेना की सभा में दर्शकों के बीच बैठी रश्मि वाहिनी पोडियम पर बैठेंगी या नहीं, इस पर सभी शिवसैनिक ध्यान दे रहे हैं। फिलहाल देखा
जाए तो रश्मि ठाकरे को लेकर इस तरीके के कयास लगाना शुरू हो गए हैं। रश्मि ठाकरे का अगला बड़ा कदम क्या हो सकता है? क्या वाकई में रश्मि ठाकरे अब बीएमसी चुनाव में अहम भूमिका निभाती हुई दिखाई देंगी? ये तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा, लेकिन देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि महाराष्ट्र की राजनीति में किस तरीके से अब यहाँ पर बेहद बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जो शिंदे गुट के लिए किसी झटके से कम नहीं माना जा सकता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।